वक्त आ गया है शान से चलने का। अरे छा गया। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में बड़ी सियासी हलचल होना स्वाभाविक है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक नया मोड़ आया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि कांग्रेस पार्टी और नैतिक पार्टी में आपसी सहमति बनी है कि नैतिक पार्टी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेगी और कांग्रेस पार्टी नैतिक पार्टी का संवैधानिक मुद्दा गांव सरकार गांव स्वराज को अपने मुद्दे में शामिल करेगी तथा सत्ता में आने पर उसे लागू करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व जस्टिस और नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व व कांग्रेस कमेटी के कर्मठ व दूरदर्शी अध्यक्ष अजय राय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नैतिक पार्टी को साथी पार्टी के रूप में स्वीकार किया है। आज से दोनों पार्टी मित्र पार्टी की तरह काम करेंगे। बहुत सारे मूल्य हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण मूल्य हैं। पहला यह है कि मां के गर्भ से शमशान तक नागरिकों के जीवन की सुरक्षा, संरक्षण व विकास की गारंटी। दूसरा यह है कि सत्ता का हर स्तर पर विकेंद्रीकरण। पहले मूल्य पर अभी काम नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे मूल्य को लागू कराने में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आदरणीय अजय राय जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मीडिया के सामने, ये शायद पहला राजनीतिक इतिहास में ये शायद पहला मौका होगा जब दो राजनीतिक पार्टियों का सत्ता के भागीदारी के लिए सहमति नहीं हो रही बल्कि मुद्दे पर सहमति हुई है। शायद पहले कभी दो पार्टी मुद्दे को लेकर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कभी तैयार हो। मैं नहीं समझता कि 75 साल के देश के आज़ादी के बाद ऐसी कोई समझौता हो। अजय राय जी, आप जानते हैं सभी कि कर्मठ और दूरदर्शी है। इनकी ही दूरदर्शिता का परिणाम है कि इन्होंने समझा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक देश में एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था लागू की अपने पुण्य के प्रयासों से आया कि वो कहते थे कि दिल्ली से जो पैसा चलता है वो गांव में 10 पैसा पहुंचता है, 1 रुपया चलता है। उन्होंने इस व्यवस्था को हम खत्म करके गांव को सीधे अधिकार देके कि वो अपनी व्यवस्था खुद चलाए। चंद्रभूषण पांडे ने आगे बताया कि भारत के संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को स्वशासी संस्था अर्थात इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया। उसे 29 विभागों का दायित्व दिया गया। साथ ही इसके साथ इसके संचालन के लिए वित्तीय, प्रशासनिक व विधायी अधिकार भी दिए गए हैं। लेकिन राज्य सरकारों ने अपने कानून बनाकर यह व्यवस्था कर दी है कि ग्राम पंचायतों के समस्त अधिकार राज्य सरकार के निर्देश के अधीन होंगे। तब से ग्राम पंचायत सरकार के अफसरों व नेताओं की गुलाम बनकर रह गई है। ग्राम पंचायत को गुलामी से मुक्ति दिलाकर उनको पूर्ण स्वराज का अधिकार दिलाने के लिए हम लोग वर्षों से अभियान चला रहे हैं। अब ये मुद्दा नैतिक पार्टी का अस्थायी मुद्दा बन चुका है। बार बार मोदी का कहना है मैं मोदी हूँ, यह मोदी की गारंटी है, अपने आप में प्रमाण है। उसी तरह योगी का बाबा बुलडोजर योगी तंत्र का नमूना है। ऐसे संविधान के जहाँ है तो उस संविधान के प्रति कभी भी उस से तमाम नैतिकता निकलती है। कभी प्रधानमंत्री ने किसी नैतिकता की बात नहीं की, योगी जी ने की, बल्कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं मोदी, और अभी अभी जो उनका चल रहा है यह मोदी की गारंटी है। गारंटी तो संविधान ने दिया आपको, मोदी की गारंटी का क्या सवाल है? ये तो मैं एक और संवैधानिक बात कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। एक जगह मैं मोदी बोला हूँ, मैं मोदी हूँ, ये बिल्कुल संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। उसी तरह योगी जी का क्या चल रहा है? योगी जी का चल रहा है कि बाबा का बुलडोजर, ये बाबा का बुलडोजर किसी संवैधानिक संस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि माननीय चंद्रभूषण पांडे से मैं कुछ दिन पहले मिला था, तो बातचीत से मुझे लगा कि निश्चित रूप से इनकी मानसिकता और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता काफी मेल खाती है और अपने साथ इनका सहयोग मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि जो चंद्रभूषण पांडे की सोच है वह हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने सपना देखा था। गांव की सरकार और गांव को मजबूत बनाने की जो एक विचार, एक सोच लाई थी कि हर एक गांव की अपनी मुख्यमंत्री जैसी एक कैबिनेट हो जो गांव में काम करे और गांव का विकास हो, पर वो असमय चले गए, इसलिए वह पूरी चीजें साकार नहीं हो पाई। हमारे पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, छायाकार और पत्रकार साथी,
पांडे जी से मैं कुछ दिन पहले भी मिला, तो जो इनसे बातचीत से मुझे लगा कि निश्चित तौर से इनकी मानसिकता अपने कांग्रेस पार्टी से काफ़ी मेल खाती है और अपने साथ इनका सहयोग मिलेगा। मैं आपके घर पे चाय पीने के लिए गया था और जो इनकी सोच है वो सोच हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, गांव की सरकार, हमारा गांव मजबूत होगा, जो उसी समय से जो उन्होंने एक विचार, एक सोच लाई थी कि जो सेक्रेटरी, प्रधान और एक गांव की अपनी मुख्यमंत्री जैसे एक उसकी अपनी कैबिनेट हो, जिस तरीके से गांव में काम करे, गांव का विकास हो, पर वो असमय चले गए, इसलिए वो पूरी चीज़ें साकार नहीं हो पाई। उसी को लेकर आगे आप चल रहे हैं गांव सरकार, और इनके नैतिक पार्टी हम सब लोगों का समर्थन करने के लिए पूरी तरीके से, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट। ना हमें टिकट चाहिए, ना हमें कोई पद चाहिए, हम केवल इसलिए कि हमारी जो सोच है वो आपकी सोच से मिलती है, इस नाते हम आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और जहाँ भी हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, हमारे एक एक कार्यकर्ता चुनाव से लेकर संगठन आगे कांग्रेस को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मजबूत करने में, आदरणीय जस्टिस चंद्रभूषण पांडे जी का पूरा हम लोगों को सहयोग मिलेगा। और निश्चित तौर से मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आदरणीय पांडे जी अपना वक्तव्य आप सबको अपने सामने रखें। नई होंडा अमेज, उनके लिए जो जीते हैं शान से। छा गया